लोगों को हमारी बातों को सुन करके बुराई नजर आता होगा, कुछ लोगों को हमारी बात उन लोगों को नापसंद नजर आ रहा है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा। जो बाबा साहब ने दुख को झेला है, दुख को झेल करके हम लोग को सम्मान, अधिकार और बोलने उठने बैठने का जो सौभाग्य प्रकट किया है, बाबा साहब के बारे में अंतिम सांस तक यही बोलेंगे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब के बोलने से ये लाइन बार बार कट जा रही है, जो लाइन यहाँ काटवा दिया जा रहा है। हम लोग किसी के दबाव तले या किसी के कहने पे चुप नहीं बैठने वाले हैं साथियों। बोधिसत्व बाबा हमारे सिर्फ बाबा नहीं है, सकल समाज के बाबा हैं। बाबा साहब ने सिर्फ केवल हमारे लिए संविधान नहीं लिखा था, सकल समाज ठाकुर ब्राह्मण यादव बनिया तेली गुप्ता राजभर चमार मुसहर डोम खट्टिक धरकार धोबी मल्लाह सभी के लिए एक सम्मान, जो कि सम्मान में बाबा साहब ने संविधान में दिया। साथियों, भेदभाव क्यों भेदभाव है? अभी नवरात्र का महीना रहता तो जो नहीं बुलाया जाता वो भी आके माता के मंदिर में एक नारियल चुनरी लेकर के, लड्डू लेकर के, बर्फी लेकर के चढ़ाने के लिए चले जाते। सबसे ज्यादा हमारे बिरादरी का, जो कि हरिजन समाज के लोग बिरादरी का महिला है, बहन बेटी है, वो सबसे पहले मंदिर में जाकर माथा टेकने और अचरा फैला करके मांगेंगे, हे देवी मेरे औलाद नहीं हो रहा, मुझको एक औलाद दे दे क्या। लेकिन एक बार भी नहीं सोचेंगी कि बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को नया नया साड़ी पहनने का, हमारे पति हमारे लड़कों को पढ़ने का, कपड़ा पहनने का, खाने का, जमीन पे ढूंढने का, थूकने का, यहाँ तक कि पानी पीने का, समाज के साथ बराबर के उठने और बैठने का जो अधिकार दिया है, उसके प्रांगण में आने में हम लोग को शर्म लग रही है। हमारे बातों से किसी को कष्ट होता है तो होता, हमारे बातों से अगर किसी का दिल दुखता है तो दुख है, लेकिन बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के सम्मान में किसी के दबाव में आने से मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। हमें बड़े आदर सम्मान से, ये रौना गांव में हमें बड़े आदर सम्मान से विनोद राम उर्फ विधायक के नाम से जाना जाता है। यदि अगर कोई विद्यमान हो या अगर के हमारा जुबान चुप करा दे कि नहीं तुम जितना बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो मैं अपना जुबान कटवा दूंगा उसी के सामने। लेकिन हाँ, एक बात ख्याल रहे, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आने से पहले अपने आप में झाके कि बाबा साहब के समय में, आज के समय में कितना बदलाव कौन किया है, कैसे हुआ, ये पूरा जानकारी लेकर के हमारे सामने आने का कष्ट करेगा। ये हमारे बाबा नहीं है। बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर साहब सिर्फ हमारे नहीं है, सकल समाज के हैं, हर बिरादरी के हैं, हर जात के हैं, क्योंकि बाबा साहब सभी को एक मानव अधिकार दिया कि मानो एक समान, सभी को एक समान रख करके संविधान में अधिकार दिलाने का काम किया। साथियों, आप लोग अपने अपने घरों से मत आइए, लेकिन अपने अपने घरों से बात को ध्यान से सुनिए कि अगला व्यक्ति क्यों कह रहा है, काहे कह रहा है। एक बार अपने अपने बच्चों को पर शिक्षा पे ध्यान दीजिए। सिटी न मारा भैया, अपने अपने सिर्फ बच्चों पे ध्यान दीजिए, हमारे बातों पे मत ध्यान दीजिए। बाबा साहब जो कहते थे, आप लोग कहते हैं, नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब लोग करके मिलके करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा तो जान लीजिए क्या है मिशन अधूरा।
बाबा साहब का सोच था, मिशन था कि हमारे समाज के जितने भी आने वाले पीढ़ी में बच्चे या नौजवान या बहन या बेटी जो भी आएंगे उनको शिक्षा दिलाने का काम बाबा साहब का मिशन था। शिक्षा लेकर के संसद भवन में जाकर बैठे, बड़े बड़े ऊंचे कुर्सी में बैठे कलेक्टर, अध्यक्ष, अध्यापक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, प्रधान, विदेशी, जिला पंचायत बनने का काम कर बाबा साहब का यह सोच था। क्योंकि उस समय बाबा साहब के समय में पढ़ाई लिखाई हम लोग को अधिकार नहीं था। आज अधिकार है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों पर शिक्षा पे अधिकार नहीं दे पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। या अगर कोई बच्चा को कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि अरे आप तो पढ़ नहीं रहा है साज में लगता है, तो उसका माता पिता कुछ बच्चे को कुछ कहने से पहले माता पिता बोलेंगे पहले अपना देख, पहले तो अपने अंदर झांक के देख तू कितना पढ़ा लिखा रे। तुरंत उल्टवारा देंगे कि हमारे बच्चों को शिक्षा देने के बजाय तू अपना शिक्षा पे ध्यान दे, कि हमारे बच्चे के जो कि तू शिक्षा पे ध्यान दिवा रहा है तो कम से कम तू अपना तो ध्यान दे कि तू कितना पढ़ा लिखा है। ये साथियों, ये बाबा साहब के सोच नहीं था। बाबा साहब का ये सोच था कि चाहे अनपढ़ रहे, चाहे गंवार रहे, चाहे पढ़ा लिखा रहे, चाहे विद्वान रहे, अगर कोई चीज कौवा कह रहा है तो वाकई में कौवा उसको कहना चाहिए। अगर कोई बात कोई सिखा रहा है तो उसमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हर बात पर मत ध्यान दीजिए, लेकिन एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में सुधार ला सके। आज हमारे बीच में एक शख्स नहीं है, हमारे बीच में एक शख्स नहीं है साथियों, जो कि जिस तरीके से मानवर कांसीराम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मायावती जी जिस अनुसार हम लोग को जगा रही है, जगाते आ रही है, उसी अनुसार हम लोग के बीच में, हम लोग के गांव में, हम लोग के पास एक व्यक्ति, एक शख्स का नाम लेने जा रहा हूं, जो कि हमेशा जगाते जगाते अपने खुद सो गया, लेकिन हम लोग को जगा कर गया। आप लोग के अंदर है, मतलब आपके अंदर है कि किस तरीके से हमको जगा के गया। उस शख्स का नाम लूंगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जब नाम लूंगा तो अभी नहीं, क्योंकि उस शख्स के बारे में जब मैं सोचता हूँ बड़े गौरव से, बड़े खुशी, सीना एकदम खुशी के मारे चौड़ा हो जाता है कि ऐसे शख्स जो कि हमारे बिरादरी में, हमारे पास में थे। आज जो शख्स नहीं है, वो शख्स से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं होगा कि वो शख्स क्या है, वो शख्स क्या था, वो शख्स का मतलब क्या था। अनपढ़ था, उनका छाप था, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लड़ने का भी काम किया था। बड़े ही आदर सम्मान से, बड़े ही ऊंचे भाव से, बड़े अहम भूमिका से मैं उस शख्स का नाम लेने जा रहा हूं, जो इस समय हम लोग के बीच में नहीं है, स्वर्ग पधार रहे हैं, स्वर्ग पधार चुके हैं। उस शख्स का नाम बताया जाता है साथियों, श्रीमान रामजीत नेताजी। जोरदार ताली बजा दीजिए साथियों। ये ऐसा शख्स था, ये ऐसा महान हस्ती था, जो कि ये मूर्ति, स्टेचू बाबा साहब को लगवाने में बहुत बड़ा भूमिका उनका था। आज जब बाबा साहब का जन्मदिन होता था, तब वो व्यक्ति पूरा अपना घर बार छोड़ करके बाबा साहब के अंतिम समय तक रहता था। मतलब यानी कि जब तक प्रोग्राम नहीं खत्म होता था, तब तक वो व्यक्ति बाबा साहब के स्थान पर रहता था। आज वो शख्स, वो हैसियत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोगों को उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आए और चले गए। हम लोग को बोलने बतियाने का भी वो बहुत बड़ा भूमिका निभाए। चार लोग के बीच में ताव से मोच देने का अधिकार दिए। बाबा साहब उतनी उनकी हैसियत तो नहीं थी, लेकिन उनसे कम भी नहीं था। साथियों, व्यक्तिगत कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपस में सुधार लाने के लिए, हमारे बिरादरी में कुछ बेहतर बनाने के लिए जो भी करके गया आप लोग के सामने गया है।
उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग बाबा साहब का हर बार जो कि जन्मदिन दिवस मनाते हैं। जब वो जीवित थे उनसे बात हुआ करता था तो बताते थे कि बेटा ये मूर्ति लाने में कितना संघर्ष, भीख मांग मांग के, घर घर से भीख मांग मांग करके तब जा करके मूर्ति कैसे कैसे संघर्ष कर करके हम लोग ये मूर्ति को खड़ा किए। आज वो शख्स हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शख्स का आत्मा जहां भी रहे, वो शख्स का आत्मा जहां भी रहे सुख और चैन से रहे, भगवान उनको श्रद्धांजलि और सुख रखने का काम करे। साथियों, बात तो बहुत है, सारी रात मैं बोलूंगा फिर भी बात नहीं कम होगा। सारी रात में अगर इसी तरीके से भाषण दूंगा तो फिर भी कम नहीं होगा। मैं जब बीडीसी का चुनाव लड़ा था तो हमें कुछ लोग बोले कि इस समय भाजपा का राज है, भाजपा सरकार से बीडीसी का मतलब कि बैनर तले चुनाव लड़ो। हमने कहा क्यों भाई, हम क्यों भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़े? बोले कह रहे यार भाजपा का राज है, भाजपा के बैनर तले अगर चुनाव लड़ोगे तो हो सकता है जीत जाएगा, हम हार जाएंगे तो मंजूर है, हार जाएंगे तो मंजूर है, लेकिन बाबा साहब का चिन्ह लेके लड़ेंगे। हमने वही काम किया, बाबा साहब का चिन्ह लेके यानी नीला झंडा लेकर के हमने चुनाव बीडीसी का चुनाव लड़ा, मात्र 9 वोट से हार गए। हमें खुशी है कि कुछ पाने के लिए हम हारे थे, लेकिन कुछ सीख हमको मिला, कुछ हमको सीख मिला कि आने वाले समय में कैसे लड़ा जाए और किस अनुसार किसी से सामने भेद किया जाए। साथियों, अपने अपने सिर्फ बच्चों पर आप लोग ध्यान दे देंगे, भाइयों बहनों, अपने अपने बच्चों पर बस सिर्फ ध्यान दीजिए। ये ध्यान मत दीजिए कि बच्चा खा रहा है कि बगैर खाया सो गया है। एक दिन अगर बगैर खाया सो जाएगा तो कुछ होगा नहीं उससे। हाँ, ये बात पे अगर आप ध्यान देंगे कि बच्चा किस दिन नहीं पढ़ के सो रहा है तो बहुत कुछ हो जाएगा। साथियों, अगर बच्चा बगैर खाए सो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ये नहीं कि बगैर खाए सोएगा तो उसको नींद नहीं आएगा, बहुत अच्छा नींद आएगा। खाली पेट अगर कभी सो के देखिए बहुत अच्छा नींद आता है, और सुबह में उठिए उतनी ही एनर्जी, जितना खा के सोएंगे बगैर खाए सो के उठेंगे उतनी ही एनर्जी। लेकिन जो शिक्षा है आज के डेट में आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा अपने बच्चों के अंदर शिक्षा नहीं डाल पा रहे हैं, तो सोचिए खाना खिला दीजिए जाए, जितना शिक्षा मत दीजिए, आने वाले समय में उसको सब कहेंगे गधावा, उसको सब कहेंगे गधावा। माता पिता के राज में नहीं पढ़ा तो अब क्या करेगा? चल जवा फेंक, नरेगा में काम कर, यही सब उनको बोला जाएगा आप लोग के बच्चों के ऊपर। लेकिन अभी से आप लोग अपने अपने बच्चों पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। खाना खा रहा है नहीं खा रहा बात अलग है, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चा का सेहत ना बिगड़े, लेकिन ये भी अपने आप में प्रण लेना चाहिए कि मेरा बच्चा का शिक्षा भी बराबर से होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बच्चा का सेहत बिगड़ रहा, नहीं, गलत बात है। आप लोग सेहत पे ध्यान दीजिए जरूर, लेकिन उसकी शिक्षा पे भी ध्यान दीजिए। मत उसको ऊंचे ऊंचे स्कूलों में मत पढ़ाइए, लेकिन जहां तक पढ़ाए उसको काबिल बना दीजिए कि किसी के सामने खड़े होकर के बोलने और डोलने का अधिकार करे, सम्मान रहे। साथियों, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 12वीं फेल हूँ, मैं 12वीं फेल हूँ, लेकिन आज बाबा साहब का देन है, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर साहब का देन है कि आप लोग के सामने एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा साहब के बारे में इतना आप लोग के बीच में बताया और इतना आप लोग के बीच में समझाया, कुछ बताने समझाने का हमको अवसर मिला, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं श्रीमान संजय महोदय, इस समय इस जन्म दिवस पर ज्यादा कुछ हंगामा या ज्यादा कुछ प्रोग्राम तो नहीं रखा गया,
स्थिति के अनुसार जितना हुआ उतना आप लोग श्रीमान संजय महोदय ने किया, और मैं चाहूँगा अगली साल से बढ़िया जो कि कार्यक्रम बाबा साहब के बारे में हो और बौद्ध धर्म के भी लोग आए, बाबा साहब के बारे में बताएं कि नहीं बौद्ध धर्म क्या है, आप लोग को हिंदू धर्म मानना चाहिए कि हिंदू धर्म को अपनाना नहीं चाहिए, ये सब बौद्ध धर्म वाले बताएंगे। हमें जितना ज्ञान था आप लोग के सामने पेश किया, हमें जितना आता था आप लोग को बताने का हमने कार्य किया। लेकिन साथियों, मेरी जो बात आप लोग के बुरा लगा हो उसको अपना ही बच्चा, अपना बेटा, अपना भाई, अपना बंधु समझ करके माफ करिएगा। और एक बात और कहूँगा, जो बात अच्छा लगा हो अपने ऊपर नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। साथियों, अगर हर घर में एक लड़का पढ़ा लिखा थोड़ा इंग्लिश का जानकारी हो जाए, मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा, हर घर में एक भी लड़का अगर पढ़ाई लिखाई में अगर बढ़िया से शिक्षा पा जाए तो उसका आने वाला पीढ़ी ऑटोमेटिक बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हम लोग के बिरादरी में क्या है, सबसे ज्यादा हम लोग बच्चों को दुलार में बिगाड़ देते हैं, दुलार प्यार में बिगाड़ देते हैं कि बच्चों का ऐसे मत मारा, बचवा को ऐसे मत बोला, बचवा खाना ना खैले, बचवा बगैर खैले जाई पढ़े, बच्ची के पैसा ना देला क्योंकि स्कूल भेजा थी जा, एक गलत बात है। उसको पैसा का लालच मत दिखाइए। अगर नहीं जा रहा है, रो रहा है या किसी बात में लेकर झगड़ रहा है, उसको समझाइए कि देख बेटा, तेरे परदादा ने, तेरे दादा परदादा ने, यानी कि तेरे जात बिरादरी में एक ऐसा शख्स था कि कभी भी 1 रुपया के लिए के झंखा नहीं, आज पढ़ लिख के भारत का संविधान बनाया, दलित समाज का व्यक्ति भारतवर्ष का संविधान बनाया। बेटा तू भी एक ऐसा शख्स बन कि तू भारत का संविधान तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ ऐसा बना कि तुझे भी सभी लोग उतने ही सम्मान और अधिकार दें। साथियों, आज बाबा साहब का जन्म दिवस है। जन्म दिवस पे हम देख रहे हैं बुजुर्गवार में एक ही व्यक्ति हमारे सामने है और बाकी के नौजवान साथी और 10 से 15 लोग हैं और बाकी के बच्चे लोग हैं। यहाँ पर न एक के महिला आई सोहर गाने के लिए बाबा साहब के लिए, और न कोई व्यक्ति आए बाबा साहब के लिए बच्चों के बारे में जो कि बताने के लिए। कम से कम व्यक्ति लोग नहीं आए, पुरुष लोग नहीं है तो कम से कम महिला लोग को आना चाहिए, 10 मिनट के लिए आना चाहिए। बाबा साहब के बारे में सोहर गाना चाहिए था, एकाक से भजन गाना चाहिए था, मतलब ज्यादा दूरी के ना आगे, अगले बगल के आगे के बाबा साहब का एक दो सोहर बोल करके अपने अपने घरे चले जाती लोग। लेकिन हम लोगों को यही इसी सब छोटे छोटे बातों से कष्ट होता है कि अभी माता रानी का जो कि नवरात्र आ जाए तो 9 दिन लोग पूजा पाठ में व्यस्त होगा। यहाँ तक कि कहीं कहीं देखा जाता है सोहर